हेलो गाइस, आज की हमारी तीसरी क्लास होने वाली है किडनी से संबंधित कुछ बीमारियां। तो पीछे हम समझ चुके हैं, इसकी बेसिक जानकारी सबसे पहली क्लास में दी। उसके बाद में और भी इससे रिलेटेड जो चीज़ें थी वो हमने आपको बताई। पेशाब क्या होता है, पेशाब का निर्माण कैसे होता है, क्यों पीलापन होता है, कितना परसेंटेज किस चीज़ का होता है, सारा कुछ बताया। तो आज की हम चर्चा करने वाले हैं किडनी से संबंधित कुछ बीमारियाँ। तो किडनी से संबंधित कुछ बीमारियाँ क्या क्या होती हैं? तो एक बीमारी होती है, सबसे ज़्यादा बीमारी देखने को मिलती है किडनी संबंधित, स्टोन्स या फिर पथरी। तो किडनी से जो पथरी बनती है, किडनी में जो पथरी बनती है वृक्क की, वो फाइनली किस चीज़ की बनी हुई होती है? किडनी में बनी हुई पथरी जो होती है वो होती है कैल्शियम ऑक्जेलेट की। कैल्शियम ऑक्जेलेट की पथरी होती है किडनी में जो बनती है। ठीक है सर। तो सबसे ज़्यादा समस्या पथरी की ही मिल रही है इस समय देखने को। दूसरा रोग जो होता है वो होता है यूरेनिया। यूरेनिया क्यों हो जाता है? यूरेनिया होता है अमोनिया बढ़ जाने से। यूरेनिया होता है अमोनिया बढ़ जाने से। ठीक है जी। और देखिए एक बीमारी होती है ये तो बहुत कम लोगों में होती है, अधिकतर ज़्यादा उम्र वालों में मिलती है। गाउट, हिंदी में बोलते हैं इसको गठिया रोग। गठिया रोग बोलते हैं इसको। गठिया क्यों हो जाता है? इसमें यूरिक एसिड बढ़ जाता है। इसमें यूरिक एसिड बढ़ जाता है। यूरिक एसिड के बढ़ जाने से बन जाता है गठिया रोग। और गठिया रोग अगर किसी नौजवान में हो जाता है फिर तो भैया बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात है। वैसे 50 के ऊपर जो लोग हो जाते हैं तो उसमें गाउट की बीमारी हो जाती है। बूढ़े वाले लोगों में ज़्यादा ये दिक्कतें आती हैं। 50 के ऊपर होते हैं, पता लगा डंडा लेके भी अगर बैठते हैं तो फिर भी कराते रहते हैं कि बैठने में दिक्कत हो रही है, खड़े होने में दिक्कत हो रही है, लेटे लेटे थक जाते हैं, थकान महसूस होती है। और अभी देखिए, अभी हम लोग और इस तरीके से हाथ चलाते हैं तो बिल्कुल ग्रीसिंग है एकदम हर पुर्जे में। तो हर पुर्जा हमारे शरीर का बहुत आसानी से काम कर रहा है, अच्छे से काम कर रहा है। लेकिन 50 के ऊपर जैसे ही लोग बढ़ते हैं तो क्या होता है, वहाँ पर फिर दिक्कतें आती हैं, रोग बन जाती है, जिसे बोलते हैं गठिया रोग। ठीक है। तो ये होता है गठिया रोग। इसमें क्या होता है, यूरिक एसिड बढ़ जाता है तो बन जाता है गठिया रोग। और किडनी खराब अगर हो जाए, कुछ लोगों में किडनी खराब भी हो जाती है तो ये भी तो रोग ही माना जाएगा भाई। किडनी खराब, किडनी खराब हो जाने पर प्रोसेस जो होता है किडनी ट्रांसप्लांट का, वो क्या होता है, किडनी ट्रांसप्लांटेशन जो होता है वो 48 आवर्स में ट्रांसप्लांट होना चाहिए। 48 आवर्स में किडनी का ट्रांसप्लांट हो जाना चाहिए, अन्यथा बेकार। फिर बाद में किडनी डॉक्टर डाल तो देगा पैसे निकालने के लिए आपसे, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं रहता है। तो अगर कोई व्यक्ति में किडनी खराब हो जाती है तो उसको 48 आवर्स में ट्रांसप्लांट हो जाना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है भाई साहब, समझ में आ गई बात? तो ये तो थी किडनी से संबंधित कुछ जानकारी जो हमने आपको दी। और देखिए किडनी में क्या होता है, किडनी में जब यूरिया बढ़ जाता है, किडनी में जब यूरिया बढ़ जाता है तो आपने एक चीज़ सुना होगा, कुछ लोगों में डायलिसिस होता है। डायलिसिस होता है। एक्चुअली क्या होता है, किडनी में यूरिया बढ़ जाता है, किडनी में यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है। तो उस यूरिया को निकालने के लिए क्या किया जाता है, डायलिसिस को हिंदी में बोलते हैं अपोहन। हिंदी में इसको बोलते हैं अपोहन। डायलिसिस किया जाता है। क्यों किया जाता है डायलिसिस? यूरिया यूरिया के निष्कासन के लिए किया जाता है। डायलिसिस के द्वारा जो किडनी में यूरिया बन जाता है उसको निकालने के लिए एक विधि का उपयोग किया गया, विधि बनाई गई जिसका नाम है अपोहन या फिर डायलिसिस। डायलिसिस करके यूरिया को निकाला जाता है और ये बहुत ही घातक, बहुत ही खतरनाक होता है किसी भी बॉडी के लिए। फिर चाहे वो बूढ़ा हो या जवान हो,
या बच्चा हो, डायलिसिस की विधि किसी पे भी ना यूज की जाए, क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक होता है। यूरिया किसी भी किडनी में रुक जाना बहुत ही खतरनाक। तो आपने देखा, इतना हमने सारा कुछ सीखा है। टोटल 3 क्लासों में हमने किडनी को कवर किया बेसिकली। और अगर आप पेन और पेपर से पढ़ेंगे तो आपको कुछ ना कुछ ज़रूर समझ में आएगा। तो चलिए इसी के साथ क्लास समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।